हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये ऑलमोस्ट अभी लास्ट जो आपने व्लॉग देखा वो जितने बजे भी एंड हुआ होगा याद नहीं, हम लोग सोए नहीं हैं और 3:30 AM हो चुका है और हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, क्या पता टाइटल में भी हम मेंशन कर दें। और यहाँ पे ये तो कुछ कर रही है, खाने पीने का सामान रखती है क्योंकि वो प्रायोरिटी है। हेलो मम्मी। हेलो। वाह, जरा अपनी मेहंदी तो दिखाओ। ये देखो, इस पे डार्क लगी है ये पहले लगाई थी और इस पे थोड़ी भी लाइट हो रही है। ये वाली तो थोड़ी मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट जैसी, ये 11 मेरे बजे से तक अच्छी नहीं लगी थी, बनी। तो ये देर में लगी तो इसमें थोड़ा अभी डार्क पन नहीं आया, थोड़ी लाइट सी हो रही है। और मम्मी का सूट कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, कलर खिल रहा है। वही तो। और इसमें ये भी है 2 लड्डू। लड्डू। अब बस हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में और ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है। हमारी बस आ चुकी है एंड वी आर ऑलमोस्ट रेडी। हम लोग अपना सामान यहाँ पे रख रहे हैं। हाय, मम्मी तो दिख नहीं रही है। क्या आपने देखा आपने? रामनगर मार्केट रात को क्या टाइम हो रहा होगा? अभी 4:30 हो रहे होंगे शायद। ये 4:30 का हो गया। 4:30 तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं क्योंकि भाई कुछ सामान ले रहे हैं यहाँ से। और आपको अभी भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें तो पता है। से समथिंग। हम जा रहे हैं कहीं। और मेरा मास्क कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? जस्ट बहुत अच्छा, थैंक यू। तो ऐसी क्यों हो रही है? ऐसे So this beautiful place is the Pahadi Organic. This place is 35 kilometers away from Jim Corbett National Park. This place is set up by our Tauji Shri Ranjit Rawat ji and his son चेतन भैया, अ निफ्टी एंड टर्न होटेलियर। यहाँ आपको मोस्टली जो भी काम है ना वो हैंड क्राफ्ट मिलेगा। एंड एज सून एज यू रीच देयर दे विल वेलकम यू विद द ट्रेडिशनल छोलिया डांस विच इज़ द फोक डांस ऑफ कुमाऊं टू गिव यू अ ट्रू पहाड़ी फील। एंड यहाँ पे जो रूम्स हैं वहाँ आपको मोस्टली जो है वुडन वर्क मिलेगा। एंड द पेंटिंग आउट हियर, दिस पेंटिंग ट्रूली रिफ्लेक्ट्स आवर पहाड़ी कल्चर। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जो भी खाना है वो ऑर्गेनिक ही मिलेगा बिकॉज़ इनके 4 पॉली हाउसेस हैं जहाँ ये सारी चीज़ें ग्रो करते हैं। एंड जब से ये मोटल खुला है लोकलाइट्स को बहुत ज़्यादा काम मिला है बिकॉज़ यू नो पीपल कम हियर फ्रॉम एवरीवेयर। देश विदेश से लोग आते हैं टू एक्सपीरियंस द लोकल कल्चर और यहाँ का जो यमी कुमाऊनी खाना है उसे खाने के लिए। तो ये जगह जो आपको एक घाटी में दिख रही है, इस जगह का नाम है भिकिया सैंड। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं चौखुटिया। चौखुटिया को वैराट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है चौखुटिया राजा विराट की राजधानी थी महाभारत के समय। चौखुटिया शब्द कुमाऊनी वर्ड चौखुट से आया है जिसका मतलब है 4 फीट या फिर 4 दिशाएं।
यहाँ पे 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता रामनगर की ओर, दूसरा करण प्रयाग की ओर, तीसरा रानीखेत और अल्मोड़ा के ऊपर और चौथा मार्ग तद्रतार खेड़ा के लिए है, जो हमारी पवित्र रामगंगा नदी है उसी के किनारे ये स्थित है। इस जगह पर कत्यूरी किंग्स या राजवंश के प्राचीन किलों और खंडरों को देखने का मौका भी मिलता है। 2017 में खुदाई के बाद यहाँ 9000 साल पुराने मंदिर दिखाई दिए थे। ऐसा माना जाता है कि पांडुखोली गुफाएं जो यहाँ पे हैं वो पांडवों ने बनाई थी जब पांडव गुप्त निर्वासन में थे। यह स्थान उत्तराखंड के राजूला मालूशाही की अमर प्रेम कहानी का जन्म स्थान भी है। तो भैया हम लोग कहाँ पहुँच गए? हम जो है भराड़ी साइड चमोली गढ़वाल में है और यहाँ से श्री बद्रीनाथ जी 150 किलोमीटर दूरी पे हैं। और इस समय हम यहाँ बहुत ठंडी जगह पे हैं। यहाँ पर जो है उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में जो बन रही है यहाँ पर आगे बनाई जा रही है और हम इधर को बद्रीनाथ जी की यात्रा में जा रहे हैं। शाम तक हम भगवान बद्रीनाथ के दरबार में पहुँच जाएंगे। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि गैरसैंण वॉज डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। तो अभी हम लोग लंच के लिए लिए हैं और थाली आ चुकी है जो हम खाने वाले। ये कड़ी है, ये सब्जी, सैलड, रोटी, दाल और अभी चावल आएंगे। मम्मी सो फार आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा हो रहा है और ठंडा भी हो रहा है यहाँ पर काफ़ी। और हम सुबह 5 बजे से चले हुए हैं घर से, मतलब अपने शॉप से चले। घर से तो 3:30 बजे निकल रहे थे। तो अब हम लोग खाना खा रहे हैं, मतलब हमने अभी सुबह नाश्ता भी नहीं करा, सीधा खाना ही खा रहे हैं। यहाँ पर एक भैया है, वो ढाई में वहाँ पर विश्राम करता है। हाँ, रास्ते में ही है। चांदपुर गढ़ी कहते हैं। हाँ, चांदपुर गढ़ी। तो इनकी एक बेटी थी, तो उनकी उसकी लड़की तो वो लड़की शादी अजय पाल से हुई। तो 52 गढ़ के पहलवान को उसी ने एक करा था। पूरे 52 गढ़ों पर जीत के एक गढ़वाल बना दिया। काल के दामाद में उनकी बेटी हुई। तो भगवान बद्रीनाथ उनके सपने में आए कि तुम अजय पाल की यात्रा में आ रहे हो, उनको अपनी बेटी की कन्यादान कर दो। उन्होंने जो 52 गढ़ का एक गढ़वाल बनाया, इसीलिए गढ़ को गढ़वाल कहते हैं। भगवान कृष्ण ने आपको पिंडदान करे थे, इसीलिए नदी का नाम पिंडर पड़ा है। जब भगवान कृष्ण काल के पिंडदान आगे करा गंगा बना मिसाल से आ रही है। बोलो भगवान मिसाल की। वो सामने पेड़ों के पास जो है उमा माता का मंदिर है, शंकर के पास जहाँ उन्होंने शिव जी के तप करा था छूट को मरवा। अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर बसा शहर करण प्रयाग उत्तराखंड के फेमस रिलीजियस प्लेसेस में से एक है। करण प्रयाग का नाम करण पर रखा गया है, जो कि महाभारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र थे, या फिर आप बोल सकते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे। यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसी स्थान पर करण का अंतिम संस्कार किया था, इसीलिए यहाँ पितरों को तर्पण देना भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। करण प्रयाग की अन्य कथा यह है कि जब भगवान शिव के द्वारा अपमान किए जाने पर माँ पार्वती अग्निकुंड में कूद गई थी, तो उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में अपना दूसरा जन्म उमा देवी के रूप में लिया था और उन्होंने शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। और इसी स्थान पर माँ उमा का प्राचीन मंदिर भी है। उमा मंदिर की स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा हुई। पौराणिक समय में करण ने उमा देवी की शरण में रहकर इस संगम स्थल में भगवान सूर्य की कठोर तपस्या करी, जिससे कि भगवान शिव करण की तपस्या को देखकर प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य ने उन्हें अभेद कवच, कुंडल और अक्षय धनुष प्रदान किया था। साथ में ही यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु भाई गुरु तुरानंद जी, अखरानंद जी के साथ 18 दिन मेडिटेशन किया था।
अगर आप करण प्रयाग में हैं तो 3 जगह तो आपको पक्का जाना ही चाहिए, करण मंदिर, उमा मंदिर और उमा पैलेस स्वीट शॉप। दीज आर द 3 स्टॉप्स यू मस्ट विजिट। तो यहाँ पर 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट चल रहा है। तो कालेश्वर की जो ऊपर वाली रोड है जो बद्रीनाथ जाती है वो बंद है, तो हमें नीचे वाली रोड से जाना पड़ेगा, वहाँ से भी रास्ता है। So this is an MSME. They play a key role in generating growth and it has been crucial in terms of revenue and employment generation. आजकल बंद है। तो अब हम पहुंच चुके हैं लंगासू, जो एक छोटा सा गांव है चमोली डिस्ट्रिक्ट के करण प्रयाग ब्लॉक में। ऊपर जो आपको सिटी दिख रही है ये है गोपेश्वर, और यहाँ भगवान शिव जी का एक बहुत ही पुराना मंदिर है जिसका नाम है गोपीनाथ मंदिर। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में एक गाय खुद आकर अपना दूध शिवलिंग पर चढ़ाती थी। यह देखकर कत्यूरी राजवंश के राजा ने वहाँ एक मंदिर बनवा दिया, और ये लगभग 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच की बात है। यहाँ और भी कुछ मंदिर हैं जहाँ कोई भी मूर्ति नहीं है। और ये है पहाड़ के खतरनाक रास्ते। आपको दिख रहा होगा हमारी बस ऑलमोस्ट एज में है, ऑल्दो टायर्स जो होते हैं वो लगभग 3 फीट अंदर होते हैं, लेकिन जिस तरीके का लग रहा है ऐसा लग रहा है बिल्कुल एज में चल रही है बस।